जाति से और निशा नहीं तक को कलापुर से। आज विशेष इसीलिए भी है कि हम सब इनकी विवाह का क्या करने जा रहे हैं? साक्ष्य। बहुत अच्छा आनंद बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया कि साक्षी देने के लिए आए हैं। और आप लोगों के लिए एक विशेष दिन है कि आप एक हो जाए, एक हो जाए, तन से नहीं मन से, हृदय से, प्रेम से, सेवा से, दया से, क्षमा से और एक दूसरे के जीने के तरीके से। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य ने क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल दी और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसके मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, या तो तेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि या तो नाक से निकली गई है। इसी कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया की ओर संकेत करता है। प्रेम के मार्ग पर चलिए, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और अपने को हमारे लिए अर्पित किया है। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष रहे, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। यह प्रभु की वाणी है।
पवित्र सुसमाचार। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? उस अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। समाचार है जो शादी विवाह किए उनसे सवाल, कौन सा चीज को आप आज के दिन में याद करते? कुछ याद है? क्या चीज को याद करते हैं आज के शादी विवाह के दिन में? आज आपके हिस्सा मिले दिन है, क्या दिन को याद करते हैं? दिन को याद करेंगे। माला आदर रानिया याद पड़ी बड़ी का जोड़ी बातें मन को तो मन से कमस हाबिल और निशान बेटा भाई बहनों, अब आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में यह प्रश्न करता हूँ, नमिता और हाबिल, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार किया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा कृष्ण एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। मैं हाबिल बुजुर्ग और निशानमिता को आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वास साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हाबिल बुजुर्ग, मैं निशानमिता को आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करे और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिस ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मोती सुंदरी माला। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहे और सदा प्रेम में जीवन बिताएं। हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। हे निशानमिता को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए।
आदि कुल पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह सिंदूर ग्रहण कीजिए। हे आवे गुरु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह सिंदूर ग्रहण कीजिए। ईश्वर तेरे योजन से ये वस्तुएं माला को पवित्र करने की कृपा कर और इन्हें आशीष प्रदान कर कि वरवधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इनका प्रयोग करके उससे शरीर तथा स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्रदान कर सके हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। ताली बजाओ। जोर से ताली बजाओ। इस तरह की नगर में यह समारोह समाप्त हो जाएगा। विवाह संस्कार ग्रहण किया है। कृष्ण के विश्वास से प्रतिदिन प्रेम और पवित्रता में उन्नति करते रहें, इसके लिए हम परमेश्वर से निवेदन करें। प्रभु यीशु इन विवाहितों को काना के दंपति की तरह आशीष दे तथा शुद्ध और उदार प्रेम में इनके हृदयों को एक बना दे, इसके लिए हम परमेश्वर से निवेदन करें। उपयोग करके पति पत्नी उसे उर्वरक बनाते और तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाते हैं। ख्रिस्त में विवाहित इन वर वधु पर ईश्वर दया करके और अपने आप से सुख की बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन में संयुक्त किया है। यह तो कृष्ण के शरीर तन रक्त द्वारा प्रेम की भावना में बनाए रखे करते हैं। सभी बुराइयों से हमें बचा और एक जीवन में कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरे दया पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा और तेरी महिमा प्रेम और के परमेश्वर के
আমাদের দান धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से जीवन सागी मोर बना ले मीठा मीठा बतिया तो दिला मोही ले लाए मीठा मीठा बतिया तो दिला मोही ले लाए प्यारा प्यारा नैना तो चैना ले योगे लाए धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से जीवन सागी मोर बना पहली दफा देख रहो तो के अपन गाँव में पहली दफा देख रहो तो के अपन गाँव में देखी के दीवाना होलो संगी तोरे प्यार में उतर गेल के नैना से रूपा तोर दिला में दिला के मोर घायल करी गेले मुस्काए के